मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी मेले का चंपा देवी पार्क से किया शुभारंभ। रवि किशन के भाषण से खुश नजर आए सीएम। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंपा देवी पार्क में स्वदेशी मेले का शुक्रवार को शुभारंभ किया। इस दौरान मेले में लगे स्टॉलों को भी उन्होंने बारीकी से देखा और दुकानदारों से बातचीत भी किया। वहीं मंच पर मौजूद रवि किशन के भाषण से खुश होकर सीएम ने सांसद को अपनी बगल वाली कुर्सी पर बुला लिया, जबकि मंच पर बोलते हुए सीएम योगी ने संसद की चुटकी लिया और मंच से एक युवा उद्यमी का जिक्र करते हुए कहा कि उसके डायलॉग रवि किशन के डायलॉग से भी मजबूत थे, क्योंकि वह जमीन पर काम कर रहा है। सीएम ने स्वदेशी सामानों को खरीदने की अपील करते हुए कहा कि हम सभी को स्वदेशी सामान को ही खरीदना चाहिए। इस मौके पर सांसद रवि किशन ने कहा कि पिछली सरकारों ने हमें और भिखारी बना दिया है, गरीब है मारेगा, यही पिछली सरकार सोचती थी। अब ऐसा करने की किसी ने हिम्मत नहीं है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, इस वजह से या तो अपराधी जेल में या तो कहीं और है। चंपा देवी पार्क में लगाए गए स्वदेशी मेले में 125 स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें कुछ स्टॉलों पर जनहित से जुड़े विभिन्न विभागों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदर्शित रहेंगी। धर्मेंद्र साहनी, जिला रिपोर्टर, गोरखपुर। आज आप लोगों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर आज आप कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंप रहे हैं? हम सब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और मंडला जिला और मंडला नगर में हो रही अवैधानिक गतिविधियों को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं। मंडला में एक पावन नगरी घोषित किए जाने के बाद यहाँ शासकीय शराब की बिक्री बंद तो हो गई है, लेकिन गांव-गांव में अवैध शराब बिक्री जारी है, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं तो आहत हो रही हैं, हमारा समाज भी आक्रोशित है। अवैध गतिविधियां चल रही हैं, गौकशी के काले कारनामे हो रहे हैं। प्रशासन को सब पता है, इसके बाद भी गौ हत्यारों पे कार्रवाई नहीं होती। अवैध जुआ सट्टा चल रहे हैं, सूखा नशा का व्यापार, हमारे हिंदू युवाओं को नशा में ढकेला जा रहा है। लव जिहाद की घटना हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 4 वर्ष में मंडला से 855 बहनें लापता हैं, जिसकी आज दिन तक कोई सरकार के द्वारा कोई शिनाख्त नहीं गई। कहां है, किस हालत में, अभी तक पता नहीं। इससे लव जिहादियों के हौसले बुलंद हैं, गौ हत्यारों के हौसले बुलंद हैं, जुआ सट्टा खिलाने वालों के हौसले बुलंद हैं, अवैध शराब के माफिया तस्करियों के हौसला बुलंद है। हम तो ऐसा जान पड़ता है कि शासन और प्रशासन के ही संरक्षण में सारे अपराध और सारी गतिविधियां हो रही हैं। हम सरकार से कलेक्टर के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते और मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इन अवैधानिक घटनाओं में अंकुश लगे, बंद हो, अन्यथा संगठन को सड़कों में आने में मजबूर होना पड़ेगा। आपका परिचय? मैं स्वराज सिंह बघेल, राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत कार्यकारी अध्यक्ष। किस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं, थोड़ा बताइए सर। पढ़ के सुनाइए। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला मंडला, मध्य प्रदेश। विषय: नर्मदा नदी शासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों में समीप शराब एवं सूखा नशा, नगर व गांव में अवैध व्यापार, जुआ सट्टा, नर्मदा जी एवं बंजर नदी शासकीय भूमि और पहाड़ों में अवैध उत्खनन, मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा हिंदुओं पर हमला एवं लव जिहाद की घटना, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों, क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा धर्म परिवर्तन किया जाना एवं अन्य संबंधित विषयों के संबंध में दिए जा रहे हैं। महोदय जी, मंडला जिले को मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा धार्मिक नगरी का दर्जा प्राप्त है, जिसके तहत नर्मदा नदी से 3 किलोमीटर की दूरी के क्षेत्र पर शराब एवं मादक पदार्थ बेचना प्रतिबंध किया गया था, किंतु आज भी मंडला नगर में शासकीय लूटने के लिए तबू बचा तब अंग्रेज है ना, बड़ा बड़ा पानी का जहाज लेके भारत को लूटने के लिए इतना लूटा गया। भारत के कितनी बड़ी ताकत थी ये भारत, सोने की चिड़िया, गोल्डन ईगल कहल जाता है, अंग्रेजी में गोल्डन बर्ड कहल जाता है, कि लेट्स गो रॉब इंडिया, डायमंड बार, सोने की खदान है। और बाद आजादी भई
जो सरकार आई और मानसिकता कारण सबके मालूम बा 1947 में। उसके बाद हम गुलाम रहे, गुलामी ऐसी थोपी गई कि विदेशी सामान खरीदने लगे और पंगु हो गए और गुलाम हो गए। अंग्रेज मेड इन जापान बा, मेड इन चाइना बा, मेड इन इंग्लैंड बा, अरे लाओ ये हर कबा, ये हर कबा। और ये भारत जो ताकतवर था सब कुछ। अरे भाई आज देखो 2018 में पूज्य महाराज जी एक दिन मंच पर आए, एक क्रांति पूरे भारत में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। सबके लगा है ये क्या हो महाराज जी का कारण, कैसे पॉसिबल है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले बार हम वहां बैठे थे औरंगाबाद में टेराकोटा में, बतियाए वहां के कारीगर से, मजदूर से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हिट हो गया पूरे भारत में। इस राज्य से शुरू हुआ। धन्यवाद, एक जोरदार ताली पूज्य महाराज जी के लिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को इजाद करने के लिए, उसका आगाज करने के लिए, शंखनाद करने के लिए उसे कहा भाई लोग, जिससे हमारे उद्यमियों को मार्केट प्राप्त हो, हमारा व्यापारी लोकल मार्केट में भी उसकी प्रोडक्ट की, उसके द्वारा पैदा किए गए उत्पाद की खपत हो, और इसके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के उस अभियान को आगे बढ़ा सकें। यानी जो स्वदेशी है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होती है, यानी स्वदेशी है क्योंकि हमारे श्रमिकों का श्रम का पसीना और हमारे व्यापारी और उद्यमियों का पैसा उसमें लगा है, यानी इसका मुनाफा भी हमारा ही व्यापारी और हमारा ही श्रमिक प्राप्त करेगा। भारत का पैसा भारत के अंदर लगेगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। अगर भारत का पैसा मुनाफे के रूप में दुनिया में किसी मार्केट में चला जाएगा, किसी देश में जाएगा, तो यही मुनाफे का पैसा बाद में भारत के खिलाफ अलगाववाद, नक्सलवाद और आतंकवाद में खर्च होता है। यही पैसा दुरुपयोग होता है। यह हमारे लिए आवश्यक है कि हमारा पैसा हमारी हस्तशिल्पी कारीगरों और श्रमिकों के हाथों में जाए। यह पैसा दुनिया के मार्केट में न जाए, दुनिया के देशों में न जाए, बल्कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत के निर्माण में हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हो, भारत को विकसित भारत बनाने में हो। और विकसित भारत बनेगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा तब जब विकसित गोरखपुर, जिससे हमारे उद्यमियों को मार्केट प्राप्त हो, हमारा व्यापारी लोकल मार्केट में भी उसकी प्रोडक्ट की, उसके द्वारा पैदा किए गए उत्पाद की खपत हो, और इसके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के उस अभियान को आगे बढ़ा सकें। यानी जो स्वदेशी है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होती है, यानी स्वदेशी है क्योंकि हमारे श्रमिकों का श्रम का पसीना और हमारे व्यापारी और उद्यमियों का पैसा उसमें लगा है, यानी इसका मुनाफा भी हमारा ही व्यापारी और हमारा ही श्रमिक प्राप्त करेगा। भारत का पैसा भारत के अंदर लगेगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। अगर भारत का पैसा मुनाफे के रूप में दुनिया में किसी मार्केट में चला जाएगा, किसी देश में जाएगा, तो यही मुनाफे का पैसा बाद में भारत के खिलाफ अलगाववाद, नक्सलवाद और आतंकवाद में खर्च होता है। यही पैसा दुरुपयोग होता है। यह हमारे लिए आवश्यक है कि हमारा पैसा हमारी हस्तशिल्पी कारीगरों और श्रमिकों के हाथों में जाए। यह पैसा दुनिया के मार्केट में न जाए, दुनिया के देशों में न जाए, बल्कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत के निर्माण में हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हो,
भारत को विकसित भारत बनाने में हो, और विकसित भारत बनेगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा तब जब विकसित गोरखपुर। पापड़, लोकल सब्जी, शहद, भारत की चीजों का बड़ा डिमांड है विदेश में। खाली पैकेजिंग आप लोग अच्छा करें, आप लोग बहुत बम बम रहेंगे। दोनों हाथ उठा रहे सब लोग, बोले नमः पार्वती पते, भारत माता की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।